जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरिहंताण। नमो सिद्धाण। नमो आयरियाण। नमो वज्रायाण। नमो लोय सवसाहुण। एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो। मंगलाण च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी वियाण जग गुरु जगानंदो जगना हो जग बंधु। जय जग पिया महो भयवं। जय सुयाणं पभवो तीर्थयराणं पश्चिमो। जय जय गुरु लोगाण। जय महापा महावीरो। भद्रं सर्व जगुजोयगस भद्रं जिनस वीरस। भद्रं सुरासुरनमंसीयस। भद्रं धूय रयस। गुण भवन गहन सुयरयण। भरिय दंसन विशुद्ध रथागा। संघ नगर बदंते अखंड चारित पागारा। संजम तव तुम्बारयस। नमो समत पारियलस। आपड़ी चक सजाओ हो सया। संघ चकस। बोलिए चतुर्विद श्री संघ की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी
श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। विश्वरमान भगवान की जय हो। 11 गणधर भगवान 16 महासतियों की जय हो। गाथा 36 से 40। सुकड़ती सुपकीती सुछिन्ने सुहड़े मड़े सोने ठिये सुलठिती सावजंग वजय मुनि रमाए पंडिये सासंग हयं भद्रं ववाहाय बालं समय सासंतो गलीयसं ववाहाय खडूया में चवेड़ा में अको साय वहाय में कल्याण मनु सासंतो पावदिठिति मन्नाई पुतो में भाई नाईती साहू कल्याण मन्नाई पावदिठि उपाणं सासं दासीति मन्नाई नाको वै आयरियं अपाणं पिनाको वै बुद्धो वघाय नसिया नसिया तोत गवे सए। सुकड़िती सुपकिती सुछिन्ने सुहड़े मड़े सुनिठिये सुलठिती सावजंग वज्जय मुनि। यहाँ पर मुनि के लिए कहा है, परंतु प्रत्येक साधक को ये विवेक रखना चाहिए, क्योंकि जो भोजन बनता है उसमें 6 काया का आरंभ समारंभ किया जाता है। किसी के प्राणों को समाप्त करके भोजन बनता है। 6 काया के जीवों को पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय और कभी कभी त्रस्ताय जीवों की भी विराधना जाने अनजाने हो सकती है। तो सुकड़िती ये अच्छा किया, इस प्रकार कहना भोजन के संदर्भ में ये बहुत अच्छा है। इस प्रकार भाषण करना। सुपकिती इसको बहुत अच्छे से पकाया गया है। सुछिन्ने इसका छेदन भेदन बहुत अच्छी तरह किया गया है। सुहड़े इसका जो कड़वापन है ना वो बहुत अच्छी तरह हरण कर लिया गया है। मड़े इसको अच्छी तरह मृदित किया गया है, इसको अच्छा इसके अंदर रंग उत्पन्न किया गया है। सुनिठिये इसके अंदर अच्छा रस पैदा किया गया है। सुलठिती यह बहुत मनोहर है। इस प्रकार के सावध्यकारी पापकारी वचनों का परित्याग कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि देखो शरीर की आवश्यकता है भोजन, जरूरी तो नहीं एक तो 6 काया की जीवों का आरंभ समारंभ करके भोजन तैयार हुआ और फिर हम उसकी प्रशंसा कर करके खाएं, उसको सराह सराह कर खाएं, तो कितने निकाचित कर्मों का बंधन, निकाचित कर्मों का बंधन हो जाता है। प्रभु फरमाते हैं इसीलिए साधक इस बात का पूर्ण विवेक रखे, पूर्ण विवेक रखे और मन में एक भाव रखे, हमारा शरीर के लिए हमें अपने शरीर के प्रति अभी इतना अनासक्त भाव नहीं है कि हम भोजन का परित्याग कर दें, इसीलिए हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन उन जीवों के प्रति अनुकंपावान रहे। उन सब पहली बात तो कम से कम द्रव्यों का सेवन करें, मर्यादा करें, हर चीज की मर्यादा करें। अपने जीवन के अंदर कम से कम सब्जियों का सेवन करें, कम से कम फलों का सेवन करें। सबसे पहले तो शुद्ध शाकाहारी हो जाए। अपने आप को भोजन के संदर्भ में जितना सीमित कर लेगा साधक उतना उसकी साधना में 4 चांद लगेंगे। तो रमय पंडिये सासंग हयम भद्दम ववाहाय बालंग समय सासन तो गलियसम ववाहाय। रमय प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। पंडिये
पंडित शासन शिक्षित करते हुए गुरु किसी भद्दंग, जैसे कोई भद्र घोड़ा है, उसको शासित करते हुए उसका जो वाहक होता है ना, बड़ा आनंद को प्राप्त करता है। ठीक ऐसे ही जो पंडित शिष्य होते हैं, जो प्रज्ञावान शिष्य होते हैं, उनके ऊपर शासन करते हुए, उनको विद्यादान प्रदान करते हुए गुरुजन आनंदित होते हैं। परंतु जो बालंग समयी शासन तो, और कभी कभी जो अड़ियल घोड़ा होता है, गली असंग वहाय, अड़ियल घोड़ा होता है, दुष्ट घोड़ा होता है, उसको चलाने वाला जो वाहक जिस प्रकार कष्ट पाता है, ऐसे ही जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, जो अड़ियल बुद्धि का ही है, जो अपनी ही बात पर डटा रहता है, जो गुरु की आज्ञा को नहीं सुनता, गुरु के शासन को अपने लिए हितकारी नहीं मानता, गुरुजनों की बात को ही काटने लग जाता है, ऐसा अविनीत शिष्य को अब मिल ही जाए, अपना कोई क्षोभशम में कमी हो, अपने कोई उपादान में कमी हो, ऐसा, और तो ऐसे शिष्य को पाकर या ऐसे पुत्र पुत्री को पाकर, माता पिता गुरुजन, ऐसे बड़े बुजुर्ग, ऐसे अपने पुत्र पुत्रियों को पाकर या शिष्य शिष्याओं को पाकर गुरुजन भी ऐसे ही दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, जैसे वे दुष्ट अड़ियल घोड़े को शासित शिक्षित करता हुआ। और जो ज्ञानवान है, जो प्रज्ञावान है, वो तो इशारा ही समझ लेता है, इंद्रियागार संपन्न है। तो ऐसे शिष्य को पाना और ऐसे गुरु और शिष्य का मिलना, ऐसे माता पिता को अपने समान पुत्र पुत्री का मिलना, ऐसे बड़े बुजुर्गों को अपने समान मिलना, ये बड़े सौभाग्य से हुआ करता है। बहुत अनंत पुण्यवानी होती है, अनंत कर्मों का क्षोभशम होता है जब ऐसा मिला करता है। खड्डुया में चवेड़ा में अकोसय वहाया में कल्याण मनु शासन तो पाव दिठिति मन नहीं। खड्डुया में ये तो मुझे ठोकरे मारते हैं, चवेड़ा ये तो मुझे चांटे मारते हैं, अकोसा ये तो मुझ पर आक्रोश करते हैं, ये अविनीत शिष्य बोलता है। वहा ये तो मेरा वध कर देंगे, ये तो मुझे मारते ही हैं। ऐसा अविनीत शिष्य गुरुजनों के कल्याण अनुशासन, तो कल्याण रूप अनुशासन को भी ऐसा अविनीत पाप दृष्टि भारी कर्मा, गुरु कर्मा जो अभी कर्मों से बहुत बोझिल है, इस प्रकार का पाप दृष्टि ऐसा मानता है कि ये तो मुझे बस टोकते रहते हैं, इनका तो यही काम है, ये तो ऐसे हैं। अपने ही गुरुजनों की क्या करने लग जाता है, निंदा करने लग जाता है। और प्रभु फरमाते हैं, आसी विसोवावी परम सुरुठो किम जीवनासाओ परम नुकुजा आयरिये पाया पुण्य अपसन्ना आबोही आसायण नथी मोखो। प्रभु क्या फरमाते हैं, कहते कभी ऐसा हो सकता है कि आशी विष सर्प अत्यंत कुपित हो जाने पर भी ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, प्राणों का ही नाश कर देगा ना, इससे ज्यादा तो जीवनासाऊ, जीवन का ही नाश करेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता ना। लेकिन आयरिय पाया पूर्ण प्रसन्ना, जो इस प्रकार से गुरुजनों की आशाधना करता है, गुरुजनों को अप्रसन्न, अब ऐसे शिष्य पर गुरु प्रसन्न तो रहेंगे नहीं, हाँ करुणा कर सकते हैं, मंगल मैत्री कर सकते हैं, उसका भला हो कल्याण हो, गुरु तो ऐसा ही चाहेंगे। तो ऐसे पूज्य पादाचार्य महाराज को अप्रसन्न करने वाला अपनी ही दुर्लभ बोधि हो जाता है, मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है, अशातना करने वाला अबोधि को प्राप्त हो जाता है, ज्ञान से वंचित हो जाता है। और नत्थि मोक्षो, ऐसे प्राणी को, ऐसे साधक को, ऐसे अविनीत शिष्य को मोक्ष तो कभी होता ही नहीं है। पुत्तो में भाई नाइति साहु कल्याण मन्नई पाव दिठी उ अप्पाणंग सासंग दासित्ति मन्नई। पुत्तो में भाई नाइति साहु कल्याण मन्नई, जो साधु है, जो विनयवान है, जो गुणवान है, जो प्रज्ञावान है, वो ऐसे गुरुजनों का अपने ऊपर किया गया शासन उसको अपने लिए कल्याणकारी मानता है। और क्या चिंतन करता है, मेरे गुरुजन मुझे पुत्र के समान, भ्राता के समान, नाई ज्ञाति बंधु जन के समान
किस प्रकार मेरा कल्याण चाहते हैं, ऐसा मानता हुआ अपना कल्याण कर लेता है। और जो पाप दृष्टि है, जो भारी कर्मा है, जो गुरु कर्मा है, वो ऐसा ही अपने ऊपर क्या मानता है, ये तो मुझे दास समझते हैं, ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं और मेरे को तो दास समझते हैं, और अपनी आत्मा को गर्त में ले जाता है। ऐसा अविनीत शिष्य अपने आप को भी हीन दृष्टि से देखने लग जाता है और गुरुजनों की अविनय अविनय तो करता ही है। और प्रभु फरमाते हैं, ऐसा मूर्ख, ऐसा अज्ञानी, जो पावगम जलिए मावक मिजा आसीवी संभावी हु को वही जा, जो वावी संखायाई जीवी यठी एसो वमासायणया गुरुणं। प्रभु फरमाते हैं, जो इस प्रकार का अविनीत शिष्य है, जो अपने अभिमान के कारण, मिथ्या अभिमान के कारण गुरु महाराज की आशाधना करता है, वो मानो उस पुरुष के समान है जो जलती हुई जलिय मवक्कमिज्जा पावगम, जलती हुई अग्नि को पैरों से कुचलकर बुझाना चाहता है, अथवा जो आशी विष सर्प को कुपित करता है, अथवा जो मूर्ख हलाहल विष को खाकर जीने की इच्छा करता है। तो इसीलिए प्रभु फरमाते हैं, जो अपना आत्म विकास चाहता है वो कभी भी गुरुजनों की आशाधना ना करे। संसार परिभ्रमण का मूल कारण है गुरुजनों की आशाधना। ना कोवै आयरियंग पणम, तो और कभी हमारे कर्म ऐसे उदय में आए, हमारे अंदर ऐसा कषाय आ गया, मान लो हमारे द्वारा कभी गुरुजनों की आशाधना हो गई, अपने माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की, तो तुरंत क्षमा याचना कर ले, तुरंत झुक जाए और उनको अपने ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कुछ करे। ना खोवय आयरियंग अप्पाणम पिना कोवय बुद्धो वगाई नासिया तो गवे सये। आर्य आचार्य पर, गुरुजनों पर ना कोवय, कदापि क्रोध ना करे, अपणम पीना कोवय, और अपनी आत्मा पर भी कभी क्रोध ना करे। बुद्धो वघाई नासिया, बुद्धों का घात करने वाला, जो बुद्ध ज्ञानियों का उपघात करता है, प्रभु फरमाते हैं वो ज्ञानोपघाती है, दर्शनोपघाती है, चारित्रोपघाती है। अर्थात वो ज्ञान का उपघात करने वाला है, दर्शन का उपघात करने वाला है, चारित्र का उपघात करने वाला है। ऐसा अविनीत शिष्य कभी भी अपने गुरुजनों का तत्वगवेषय, छिद्रों का अन्वेषण करने वाला कभी भी ना हो। साधक क्या हो? गुणग्राही हो। साधक को क्या होना है? साधक को गुणग्राही बनना है। आज एक वातावरण चल रहा है, ऐसा नहीं है कि साधु साध्वियों को जगह, साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, परिपूरक है, चारों पाए हैं शासन के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक श्रावक एक श्राविका साधु साध्वियों के ऊपर उंगलियां उठाना प्रारंभ कर दे, तो उससे क्या होता है, वह अपने ही कर्मों को बढ़ाता है। गुरुजनों की आशाधना करने वाला यदि इतना ही कोई हितैषी है तो वो उनके पास जाए, उनको प्रेम से समझाए कि गुरु महाराज आपने संयम जीवन अंगीकार किया है, हम आपके संयम में सहयोगी हैं। लेकिन उनके प्रति निंदात्मक इस प्रकार के लेख लिख करके कभी भी उनकी आशाधना अपने लिए ही, मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं अपने जीवन के अंदर कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पाया, गुरुजनों पर टिप्पणियां की और अंत में उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। और उन गुरुजनों का तो कुछ बिगड़ने, आखिर जिसने संयम लिया है, जिसने भगवान की ये धवल वेश धारण किया है, उसको पता है उसने क्यों लिया है, उसने अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो बहुत विवेक, बहुत भाषा का संयम, और इस प्रकार से
बहुत विवेक रखा जाता है। जो श्रावक वर्ग है उसको बहुत विवेक पूर्वक, अगर कोई साधु साध्वी के अंदर कोई दोष नजर भी आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबके बीच में कहता रहे या इस प्रकार के लेख लिखे, ये कदापि समुचित व्यवहार नहीं कहा जा सकता। और ये भगवान महावीर की वाणी के विरुद्ध है। ठीक है, अगर उनको लगता है कि साधु साध्वी भगवान महावीर की वाणी के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं तो वो भी जो कर रहे हैं वो भगवान महावीर की आज्ञा में नहीं है। भगवान महावीर ने इस प्रकार से जागृति लाने के लिए नहीं कहा। इस प्रकार के टीका टिप्पणी करके निंदात्मक, हास्यात्मक, व्यंग्यात्मक, ये तो कषाय को बढ़ाने वाले हैं। तो इसीलिए हमें बहुत विवेक पूर्वक, जागृति पूर्वक, यदि हम सच्चे हितैषी हैं तो हम जाएं प्रेम से, बहुत हित बुद्धि से और एकांत में, और जिसकी बात है उसको बहुत हित बुद्धि से, बहुत एक अम्मा पिया की भूमिका तब हम निभाएं तो शोभास्पद है। और अन्यथा प्रभु फरमाते हैं, जो पावयं शिरसा भेत्तुमिच्छे सुतं वा सिंहं परिबोहइ जा, जो वादये सत्यज्ञे पहारं एसो वमासायनया गुरुणं। जो दुर्बुद्धि शिष्य, दुर्बुद्धि है कौन? अज्ञ सुख माराध्य, सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम न रंजयति। कहते हैं एक बाल है ना, उसको समझाना आसान है। सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ, महाराज भर्तृहरि का श्लोक है ये, नीति शतक का। और जो थोड़ा भी प्रज्ञा रखने वाला है, मेधावी है, कुशल है, उसको समझाना और भी आसान है। परंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो थोड़ा सा ज्ञान पाकर और अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा पंडित मानने लगा, कितना बड़ा अपने आप को क्या मानने लगा, और वो अपने गुरुजनों पर ही टीका टिप्पणी करने लग गया, तो ऐसा ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम न रंजति, साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए ना तो ऐसे व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। तो प्रभु फरमाते हैं, जो दुर्बुद्धि शिष्य होता है वो गुरु महाराज की आशाधना करता है और वह उस मूढ़ पुरुष के समान है जो पवयं सिरसा भेत्तुमिच्छे, जो पर्वत को मस्तक की टक्कर से फोड़ना चाहता है, और सुत्तंग व सिंह परिबोहइ जा, सोते हुए सिंह को लात मारकर जगाता है, जोवा दये सत्य अज्ञे पहारंग, और जो मूर्ख तीक्ष्ण तलवार की धार पर मुष्टि का प्रहार करता है, एसो वमा साये नया गुरुनंग। इस प्रकार जो उपयुक्त कार्य करने वाला है, जो ये सभी कार्य करने वाला है, वह पुरुष अपना भी अहित करता है और गुरुजनों की आशाधना कभी खाली नहीं जाती है। इस प्रकार से अपने जीवन के अंदर हमें गुणग्राही बनना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आखिर जिसने ये भगवान के शासन में प्रवेश किया है, आप उसे कितना भी ढीला समझते हैं, आज का वातावरण देखिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, अरे आप अगर अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, सकारात्मक चिंतन ले आएंगे, आज के इस चकाचौंध के वातावरण में आप देखिए, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पैदल ही विहार करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, रात्रि भोजन का परित्याग करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, केश लुंचन करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने महाव्रतों की सुरक्षा करने का भरपूर प्रयास करते हैं, कितने व्रत नियम का पालन करते हैं, कितने कितने आज भी परिसे आते हैं, उपसर्ग आते हैं, किस प्रकार, ऐसा थोड़ी ना है, विहारों के अंदर आज भी बहुत प्रकार के, आज अलग तरह के परिसे और उपसर्गों का सामना करना पड़ता है। तो आखिर जिन्होंने घर बात त्यागा है, उनकी निंदा करना, उनकी आलोचना करना किसी के लिए भी शोभास्पद नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, एक बात और कहती हूँ कि जिस समय वैराग्य आया किसी भी अवस्था के अंदर और घर बार का परित्याग कर दिया, बाना धारण कर लिया, अब ऐसा कोई कर्म उदय में आ गया, कर्म उदय में आ गया और उस समय आत्मा का पुरुषार्थ मान लो किसी का ढीला हो गया और कर्मों के वशीभूत हो गया, उसके अंदर मान लो कोई शिथिलता आ गई, मान लो उसने अपने संयमी जीवन में कोई दोष लगा भी लिया, तो वो तो अपनी दंड प्रायश्चित विशुद्धि करके तिर जाएगा, परंतु हम उनकी निंदा आलोचना करके हम कहाँ जाएंगे।
तो इस प्रकार हमें चिंतन करना चाहिए और सच्चे हितैषी श्रावकों की भूमिका हमें निभानी चाहिए। हम भगवान के शासन में हैं, हम भगवान के शासन से प्रेम करें। अरे प्रभु तो यहाँ तक फरमाते हैं पाप श्रवण, बताओ श्री उत्तराधीन सूत्र के अंदर ही एक पाप श्रवण का भी अध्ययन दे दिया। मैं रतन त्रय आराधक मुनिवरों को हृदय से वंदन करती हूँ, सम्यक दृष्टि आत्माओं का गुण कीर्तन करती हूँ और अपने स्वनाम धन्य ऐसे आज भी जो हमारे इतने रतन त्रय के उत्कृष्ट आराधक हैं, मैं उनकी अनुमोदना करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आज कर्मों के वशीभूत होकर के अपने संयम के अंदर चाहते हुए ना चाहते हुए, कभी कभी मजबूरी के कारण, कभी कभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिस्थितियों के कारण या कर्मों के वशीभूत होने के कारण, तो कल वो तिर भी सकता है। लेकिन हम उनकी निंदा करके तो अपने कर्मों का बोझ ही बढ़ाएंगे। इसीलिए हमें बहुत सावचेत रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए और मंगल मैत्री से भरे रहना चाहिए। गुणग्राही बनना चाहिए। आज ये सब बातें मैंने क्यों कही? आज बहुत प्रकार के लेख देखने में आते हैं जो साधु साध्वियों के लिए टीका टिप्पणी भरे होते हैं, हास्यात्मक होते हैं, व्यंग्यात्मक होते हैं, जो कभी भी शोभास्पद नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, इन सब लेखों से कभी भी शासन की प्रभावना करने का ये कोई काम नहीं है। तो हम जागे स्वयं जागे, औरों को जगाएं, परंतु बहुत विनय पूर्वक, बहुत हित बुद्धि से और बहुत मंगल मैत्री के साथ हम अगर अम्मा पिया की भूमिका निभाएंगे तो हम अपना भी कल्याण करेंगे और सामने वाले का भी हम कल्याण मित्र बन जाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।